गुड आफ्टरनून एवरीवन। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस वगैरह ना बेटा मैं देखूंगा थोड़ी देर के बाद। पहले एक बार ये टॉपिक कर लेते हैं पंचायत का। ठीक है ना। ठीक है, सो वी वर एक्चुअली डिस्कसिंग दैट कि पंचायत जो है वो विलेज लेवल पे कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो सरपंच जो होगा दैट मे बी डायरेक्टली इलेक्टेड, दैट मे बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड, बिकॉज ये स्टेट बताएगी ये। ठीक है, बी केयरफुल, इस पे ध्यान दीजिएगा। एट द सेम टाइम एट द इंटरमीडिएट लेवल एंड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, देखिए पंचायत को आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी पंचायत ही बोलते हो, आप पंचायत इंटरमीडिएट लेवल पे भी पंचायत है एंड जोनल लेवल पे भी, मींस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पंचायत। जनरली दिस ये इनके ऐसा, व्हेन आई से पंचायत आई इंक्लूड ऑल दीज इंस्टीट्यूशन, बट हम लोग और क्लियर करने के लिए सो दैट कोई मिस्टेक ना हो, इंटरमीडिएट लेवल और जोनल लेवल यूज़ कर लेते हैं एंड अलग अलग जगह पे अलग अलग नेम्स यूज़ हुए हैं। ठीक है, तभी आप देखिए ना पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल, अगर इसको पंचायत नहीं बोला जाता तो कुछ बोलते हैं एट इंटरमीडिएट लेवल ही डायरेक्टली बोल देते हैं। हर एग्जाम के लिए देखिए इंटरमीडिएट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, इस कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा, इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखोगे ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड आएंगे, ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वी वुड राइट ऑल दीज पॉइंट्स। सो पॉइंट इज 3 लेवल है, बॉटम मोस्ट लेवल स्टेट डिसाइड करेगा हाउ दी chairperson sarpanch would be elected, but the chairperson at the intermediate and the top level it is indirect election, मतलब elected लोग ही करेंगे। दूसरा, all seats in all these 3 system would be directly elected। ठीक है, now in terms of reservation of seats, आपको मैंने बताया हुआ है पंचायत में SC ST as per proportion, women minimum 1/3 and the let's say backward classes किया जा सकता है, कोई फिक्स नहीं है। देखिए reservation is as per the proportion, अब देखिए as per the proportion, ठीक है, then not less than 1/3 of the total number of seats for women, 1/3 of total number of seats, not less than, तो बढ़ा सकते हैं। एंड व्हेन आई से नॉट लेस देन 1/3, ये हर जगह है, मीन्स सरपंच हाफ ऑफ द 1/3 ऑफ द टोटल सरपंच जो होंगे वो इंटरमीडिएट लेवल पे विमेन होंगे, या मतलब हेड होंगे, जो 1/3 जो डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस बेरर जो ये इनके मेंबर्स जो होंगे मेंबर्स वो भी विमेन होंगे, 1/3 जिला पंचायत में भी दी हेड वुड बी विमेन। ये 1/3 हर कैटेगरी में, SC में 1/3, ST में 1/3, सब में 1/3 जाएगा। ठीक है, नाउ ये सब वही चीज लिखी है जो मैंने आपको समझाया हुआ है। देखिए, नथिंग इन दिस पार्ट शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी रिजर्वेशन इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लास, मीन्स बैकवर्ड क्लास के लिए बनाया जा सकता है, मैंडेटरी नहीं है। सो बी केयरफुल, देयर इज नो फिक्स क्राइटेरिया, SC ST फिक्स क्राइटेरिया प्रोपोर्शन, विमेन फिक्स्ड नंबर मिनिमम मीन्स परसेंटेज 1/3। ठीक है, 1/3 हो गया, वो बैकवर्ड हो नहीं हो आप। ठीक है, नाउ कम्स दी ड्यूरेशन ऑफ पंचायत। देखिए व्हेन आई से ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, ठीक है, व्हेन यू टॉक अबाउट दी पंचायत, हमने मान लो देखो ऐसा करते हैं रैंडम नंबर ले लेते हैं, एग्जैक्ट नंबर पे क्यों जाए हम लोग, इजी होगा, आप मान लो। द पॉइंट इज, एग्जाम्पल के लिए मैंने राउंड फिगर लिया हुआ है, राउंड नंबर ईयर 2000। ठीक है, दो इट शुड हैव बीन 1993, बट मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मान लो 2000 से पंचायत आई, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया, वी नो इट वाज नॉट देयर इन 2000, इट वाज 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, 93 का 24th अप्रैल कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, अभी 24th अप्रैल इज गोइंग टू कम ना, अगेन देखना पंचायत का सेलिब्रेशन होगा, बट
द पॉइंट इज, हम समझने के लिए क्या देख रहे हैं, मान लो 2000 में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, तो देयर वर लॉट ऑफ पंचायत जो पहले से चल रही थी. सो माई पॉइंट इज, वुड दे कंटिन्यू और नॉट. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा, एंड वी वुड सी कि वो पुरानी पंचायत कंटिन्यू हो जाएंगी. सो दे वुड नॉट एंड. ठीक है, पंचायत का टर्म है 5 साल का. सो अगर 3 इयर्स पहले हुआ है तो ये 2 साल आगे कंटिन्यू कर जाएगी. ठीक है, अगर 2 इयर्स पहले है तो 3 इयर्स कंटिन्यू कर जाएगी. ठीक है, तो वन थिंग वी आर क्लियर दैट द ओल्ड पंचायत टू कंटिन्यू. हाउ एवर इस पे एक चेंज, एक फर्क पड़ता है. ये 1 ईयर के अंदर, विद इन 1 ईयर, जो भी रूल्स पुरानी जो पंचायत चल रही है उसके डिफरेंट है देन व्हाट हैज बीन प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस. जो 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो लॉज लाए हैं उसमें और पुराने पंचायत के लॉ जो स्टेट में चल रहे हैं, अगर उसमें डिफरेंस है तो 1 ईयर के अंदर इट वुड बी रेक्टिफाइड. 1 साल के अंदर उसको रेक्टिफाई करा दीजिएगा. मतलब एग्जाम्पल है, जैसे 3 साल पहले चली, अब 2 साल चलना है इस पंचायत को यहाँ खत्म भी कर सकता है. स्टेट वांट्स वो खत्म कर सकती है, बट मैक्सिमम टू कंटिन्यू फॉर द रिमेनिंग पीरियड. बट ये जो बीच का टाइम 1 साल का टाइम है, ये 1 ईयर, दिस इज सपोज टू बी यूज्ड फॉर रेक्टिफाइंग ऑल द लॉज अगर वो न्यू पंचायत सिस्टम से डिफरेंट वर्क करते हैं. ठीक है. ऑल्सो द पंचायत वुड फंक्शन ओनली फॉर द रिमाइंडर पीरियड. मैंने क्लियरली बताया रिमाइंडर पीरियड के लिए पंचायत फंक्शन कर रही होती है वापस से, ताकि ये रिमाइंडर. बट दूसरा एक और मैं बात बताता हूँ, जो आपको इलेक्शंस का बताया था कि अगर हम फिर से रैंडम नंबर लें, ईयर 2000 पे इलेक्शन हुआ तो 2005 पे इलेक्शन होना चाहिए. पंचायत डिसॉल्व होगी 2002 पे तो भी इट वुड कंटिन्यू ओनली टिल 2005. हाउएवर अगर 2002 पे लोकसभा डिसॉल्व होती है तो वो 2007 तक चलेगी. ये पूरा 5 साल चल सकती है, दो इट कैन बी डिसॉल्व अर्लियर ऑल्सो, बट पंचायत टू कंटिन्यू ओनली फॉर द रिमाइंडर पीरियड. एंड 6 महीना, इफ 6 मंथ्स टाइम बचा है तो इलेक्शंस नहीं किए जाएंगे वहाँ पे. मतलब 6 महीने बाद इलेक्शन होना था. अगेन इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए कॉन्टेक्स्ट में बताता हूँ. इमेजिन दैट आफ्टर 6 मंथ्स इलेक्शन होना. इससे पहले जो है, दैट इज आई होप दैट इज अंडरस्टूड. सिंपल एज दैट, इलेक्शन में अगर 5 साल का टेन्योर है, एक पंचायत 2 साल बाद डिसॉल्व हो जाती है तो न्यू पंचायत सिर्फ 3 साल चलेगी. सिर्फ मतलब 3 साल रिमाइंडर पीरियड पे चलेगी, वो सिर्फ रिमाइंडर पीरियड. मतलब कॉन्सेप्ट था थ्रू आउट द स्टेट एक साथ इलेक्शन होना चाहिए ये पंचायत का. बट अगर 6 महीना बचा हुआ है उसके रिमाइंडर टाइम का, मतलब आज पंचायत आपने कॉन्स्टिट्यूट करोगे, 6 महीना बचा हुआ है, क्या मतलब इलेक्शन करा के? इलेक्शन में पैसा खर्च करोगे, इतना दिक्कत आएगी कुछ दिन का, उसके बाद फिर से 4-5 महीने बाद इलेक्शन से करना ही है आपको. सो देयरफॉर इलेक्शन नॉर्मल चल रहा है, अगर नॉर्मल पंचायत चल रही है तो उससे इलेक्शन खत्म होने से 5 साल टेन्योर खत्म होने से पहले इलेक्शन हो जाएगा. अगर एकदम से डिसॉल्व होगी तो 6 महीने के अंदर दोबारा कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी. बट 6 महीना ही अगर टाइम बचा है देन इट हैज़ टू देन यू विल नॉट हैव पंचायत. 6 महीने के लिए नहीं होगा. ठीक है. नाउ इलेक्शन वुड हैपन बिफोर द एक्सपायरी. ये मैंने बताया पहले खत्म होने से पहले यू विल हैव इलेक्शन, या फिर अगर एक्सपायरी पहले होगी तो विद इन 6 मंथ्स. ऑल्सो मैंने बताया अगर रिमाइंडर पीरियड इज लेस देन 6 मंथ्स, इफ रिमाइंडर पीरियड इज लेस देन 6 मंथ्स, कि अब चलती बनती तो 6 महीना बचते, देन इट वुड बी आउट. 6 महीना बनाएंगे नहीं, यू नॉट हैव एनी इलेक्शन. इट मीन्स देयर मे बी मैनी विलेजेस इन इंडिया जहाँ पे पंचायत, मतलब बहुत जगह पंचायत होगी ही नहीं, बहुत जगह पंचायत होगी ही नहीं. क्यों? क्योंकि 6 महीने में इलेक्शन होने वाला है. अगर ओनली 6 मंथ्स की बात है अगर, तो मैंने ये भी बताया पंचायत अगर डिसॉल्व होगी तो इट शैल कंटिन्यू ओनली फॉर द रिमाइंडर पीरियड. ठीक है. द पंचायत वुड कंटिन्यू ओनली फॉर द रिमाइंडर पीरियड. न्यू पंचायत जो बनेगी वो 5 साल नहीं चलेगी. अगर बीच में एक पंचायत डिसॉल्व होती है, न्यू पंचायत वुड ओनली कंटिन्यू फॉर रिमाइंडर पीरियड.
बट इसको अब आप ध्यान दीजिएगा, इन टर्म्स ऑफ डिसक्वालिफिकेशन फॉर मेंबर्स, रीड इट, इसको पढ़िए. नाउ आफ्टर रीडिंग इट, कैन यू क्लियरली से इफ अ पर्सन हु इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट कैन कंटेस्ट इलेक्शन? पढ़िए आप इसको, हेयर क्लियरली लिखा है, इट इज क्लियरली रिटन. नाउ माई क्वेश्चन इज, कैन अ पर्सन हु इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट कंटेस्ट पंचायत इलेक्शन? लिखा क्लियरली है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, इट इज नॉट क्लियर. हाउएवर आई वांट यू टू कॉम्प्रिहेंड, आप कॉम्प्रिहेंड कीजिए. क्या एक गवर्नमेंट सर्वेंट पंचायत इलेक्शन लड़ सकता है? Whatever is shown in the board or on the board, ये clear answer दे रहा है ये. The requirement is to comprehend it. Now my point is, can a person contest पंचायत election if he is government servant? देखिए यहाँ clearly लिखा है, a person who is disqualified or a person who is disqualified to become MLA. Basically, a person cannot contest the election of MLA. मीन्स लेजिस्लेचर का इलेक्शन नहीं लड़ सकता है अगर कोई, वही तो क्या MLA ही होगा ना. सो इफ अ पर्सन कैन नॉट बिकम MLA इन द स्टेट, वो सरपंच मतलब वो पंचायत भी नहीं लड़ सकता. ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एज पर आर्टिकल 191, कल हम देखा ना MP का 102 एंड MLA का 191. सो इफ somebody is ineligible to hold MLA seats under 191, वो यहाँ पे नहीं कंटेस्ट कर सकता. ऑफिस ऑफ प्रॉफिट somebody is holding, they cannot contest पंचायत इलेक्शन. क्लियर कट. तो क्योंकि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करेंगे, MLA नहीं लड़ सकते हैं, MLA नहीं बन सकते, तो पंचायत का भी नहीं आ सकता. ठीक है, बट लिखा नहीं है टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, इट्स नॉट मेंशन. इसमें मिस्टेक मत कीजिएगा. अब अगर आप नोटिस करेंगे, यहाँ लिखा है कि एज जो है पर्सन की 21 ईयर्स, यहाँ लिखा है 25, इधर 21. देखो अलग से मेंशन किया है, जस्ट बिकॉज पर्सन इज नॉट 25 डोंट डिस्क्वालीफाई हिम. ये ऐसा क्यों लिखा हुआ है? जस्ट बिकॉज वो 25 से कम है और 21 का है, ये लिखा इसलिए है बिकॉज MLA कैन नॉट बी लेस देन 25. तो पॉइंट क्या है, ये बोलता है अगर एक पर्सन MLA नहीं बन सकता है तो 21 ईयर ओल्ड पर्सन कैन नॉट बिकम MLA. तो पंचायत भी 21 पे नहीं चल सकती थी. आप रिमूव कर दो, इफ यू रिमूव दीज टू लाइन्स, दिस वुड मीन दैट अ पर्सन who will become or who will be eligible to hold panchayat or to join or to take part in panchayat election has to be 25. But ये 21 है. क्यों है? क्योंकि लिखा हुआ है, वरना MLA 25 में ही बनता है, इसलिए ये मेंशन था. I've told you in the constitution there are age 35 years, 30 years, 25 years and 21 years. पंचायत is 21. जनरली आप देखिए, कल हम देखा, if somebody is contesting or disqualified as an MP, the president would decide this. However, president would consult the election commission and shall act accordingly. 103 में देखा. Now 192 पे it was written, governor would decide this. ठीक है, all this, both the story which I am telling you, ये both the case I am telling you, this is related to other than defection, right? Defection तो head of the house होता है. So as per 192, it would be the governor. Here the governor would consult the election commission of India, not the state. अब पॉइंट आता है, if a पंचायत person is disqualified, किसके पास जाओगे? Who knows? PT में पूछ ले, गवर्नर डिसाइड करेगा या CEO डिसाइड करेगा, XYZ. And the answer is, it would be decided as per the state, as the state may decide. It means there is no fixed institution that who will decide. तो कभी क्वेश्चन आ गया कि इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा, रॉन्ग. स्टेट इलेक्शन कमीशन रॉन्ग, गवर्नर रॉन्ग, एनी पर्सन का नाम आ जाए ये करेगा, काट दो उसको, गलत होगा. एनीथिंग विच इज डिफरेंट फॉर स्टेट, एब्सोल्यूट स्टेटमेंट सीधा आउट है. पावर्स अथॉरिटी स्टेट लेजिस्लेचर देगा इनको. कैन दे इम्पोज टैक्सेस? यस, दे कैन इम्पोज टैक्सेस. फी लगा सकते हैं, बट वो मतलब ऐसा नहीं है कि दे विल गो इन फॉर GST वगैरह, ये सब टैक्स वगैरह नहीं है.
ठीक है। स्टेट कर सकता है कि भाई कुछ टैक्सेस कहीं पे कुछ एस्पेक्ट को करवाने की कोशिश कर सकता है, बट आप नोटिस करना पंचायत दे आर नॉट एबल टू जनरेट रेवेन्यू, दे आर एक्चुअली प्रीटी मच फेलिंग इन दिस एस्पेक्ट। व्हाई दे आर नॉट एबल टू जनरेट रेवेन्यू? बिकॉज इमेजिन विलेज जो है एक छोटी सी कम्युनिटी, एक एरिया है, उसमें इफ यू से टैक्स लगाओ, एवरीबडी नोज ईच अदर, एवरीवन इज रिलेटिव, कोई ना किसी ने का जानते हैं। अगर सरपंच या ये जो सिस्टम टैक्स लगवाएंगे, दी अदर मेंबर वुड बिकम अनकंफर्टेबल, गांव में सब दुखी हो जाएंगे, देखो इस पर टैक्स बढ़ा दिया इसने, सो उसको तो निकाल ही देंगे उसको। सो दी सरपंच और दी सिस्टम वुड नॉट ट्राई टू इंक्रीज, वो टैक्स लगाएंगे ही नहीं। हाँ, विल दे मे पुट इट ऑन आउटसाइडर्स, कि आउटसाइडर कोई आ रहा है गांव में तो, बट आउटसाइडर आएंगे कितने लोग? आएंगे नहीं, सब इनसाइडर ही होंगे गांव में। इफ़ दैट प्लेस इज़ अ वेरी फेमस मे बी हिल स्टेशन, ठीक है, वहाँ पे थोड़ा अर्न कर सकते हैं, जैसे महाबलेश्वर साइड पे इफ़ यू आर एंट्रिंग। और फेयर में जब मेला लगता है सॉरी, देयर दे मे हैव सम फी, बट कितने मेले लगेंगे गांव में? तो पॉइंट ओवरऑल क्या आता है, फाइनेंस में बिल्कुल फेल, मेंस के हिसाब से हम लिखेंगे ना, विल टॉक अबाउट इट नाउ। फाइनेंस कमीशन वुड बी देयर फॉर स्टेट फाइनेंस कमीशन। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पे दिस वाज नॉट देयर, क्योंकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पे तो पंचायत ही नहीं था ना। ओरिजिनल जो 280 आर्टिकल की पंचायत फाइनेंस कमीशन है ना, वो इट टॉक्स अबाउट डिवोल्यूशन, मींस फाइनेंशियल डिवोल्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट सॉरी। हाउएवर वो भी स्टेट एंड पंचायत के लिए बात कर सकती है, मीन्स इट्स नॉट बार्ड फ्रॉम स्पीकिंग, इट डज नॉट स्पीक, वो बात नहीं करती है। इट इज देयर फॉर सेंटर एंड स्टेट, इट्स नॉट देयर फॉर स्टेट एंड पंचायत, बट वो कभी कभी रिकमेंडेशन दे देती है, रिकमेंडेशंस आर नॉट बाइंडिंग, ठीक है। तो 280 के थ्रू जो पंचायत सर वो है फाइनेंस कमीशन, वो सेंटर स्टेट के लिए, बट इट समटाइम में ऑल्सो रिकमेंड, बट मेन है स्टेट और सेंटर्स के लिए, दैट इज थ्रू दिस, ठीक है। तो नाउ इन टर्म्स ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ द फाइनेंस कमीशन, ठीक है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, तो जो मैं 1993 का पहले आपको बता रहा था एग्जाम्पल, वो था 1 ईयर के अंदर इसको सॉर्ट आउट कर देना चाहिए, बट वो रूल्स टू कंटिन्यू लिख भी लेंगे, डोंट वरी। जो भी आपने फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ा है सेम रेप्लिका आएगा इसका, बट स्टेट एंड इसके लिए पंचायत के लिए। ऑडिट, ऑडिट कौन करेगा पंचायत को? स्टेट लेजिस्लेचर बताएगा, स्टेट लेजिस्लेचर बताएगा। इट मीन्स आ गया कि स्टेट ऑडिटर जनरल वुड ऑडिट और XYZ इंस्टीट्यूशन वुड ऑडिट, आंसर होगा रॉन्ग। क्यों? क्योंकि ऑडिट के लिए स्टेट इंस्टीट्यूशन, हर जगह स्टेट ने अलग अलग किया होगा। Election to the panchayats. Election commissioner is appointed by the governor. However, he is removed only by the president. क्यों? क्योंकि गवर्नर अपॉइंट करेंगे, but he would be removed on in the same ground and manner as the judge of a high court. A judge of a high court is removed in same ground and manner as judge of Supreme Court. Therefore, president comes into the picture. Don't say governor remove करेगा इसको, ठीक है। Panchayats are also applicable to union and territories. Yes. However, president may modify for UT. Means pure पंचायत जैसे चलता है, UTs के लिए कुछ changes किए जा सकते हैं, ठीक है। But Delhi में you don't have any पंचायत because Delhi is totally urban area. Delhi would have municipality, means corporations रहेगा वो. This system is not applicable on 5th 6th शेड्यूल एरियाज, जहाँ आर्टिकल 244 में लिखा है इट्स नॉट एप्लीकेबल ऑन नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर एंड ऑल्सो इन दार्जिलिंग, ठीक है, यहाँ पे भी एप्लीकेबल नहीं है। सो यू विल हैव टू मग अप दैट इट इज नॉट प्रोवाइडेड टू दार्जिलिंग, नागालैंड, मेघालय, आपको लिखवा दूंगा, हिल एरियाज ऑफ मणिपुर and Darjeeling. I told you continuation of the existing law. पुराने लॉ कब तक चलेंगे? 1 साल तक।
92 से 93 तक लॉ तक चलते रहेंगे, 1 साल तक। अगर वो डिफरेंट है तो, अगर लॉ सेम है इन टर्म्स ऑफ मतलब पंचायत है वो कंटिन्यू होगी, बट डिफरेंट लॉ है। देखो, विच इज इनकंसिस्टेंट, ओनली इनकंसिस्टेंट की बात हुई है, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। 1 साल के अंदर तक, मैक्स मिनिमम पहले भी कर सकते हो, यू कैन डू इट अर्लियर ऑल्सो, बट मैक्सिमम इज 1 ईयर। पंचायत जो पहले से चल रही है, ठीक है, एग्जिस्टिंग पंचायत एग्जिस्टिंग, शैल कंटिन्यू टिल द एक्सपायरेशन ऑफ देयर ड्यूरेशन। वो जब तक चलेंगे जब तक उनका ड्यूरेशन नहीं खत्म होगा, अनलेस सूनर डिजॉल्व। सो सेम थिंग, पहले डिजॉल्व कर सकते हैं वो, ठीक है। ठीक है। Courts do not go into these aspect, the validity of any law relating to delimitation sizes के ऊपर, ये कॉन्स्टिट्यूंसी होनी चाहिए, ये एक होना चाहिए, इस पे कोर्ट्स नहीं जाते हैं। एंड दैट इज व्हाट इज पंचायत, ठीक है बेटा, ये है पंचायत पूरा का पूरा। लिखिए आप, राइट इट डाउन पंचायत का। अब आर्टिकल तो यह है, ठीक है, गॉट पार्ट 9, इलेवेंथ शेड्यूल, ट्वेंटी 29 फंक्शंस, और ये टोटल कितने, 16 आर्टिकल्स हैं टोटल, ठीक है। सो 16 आर्टिकल्स, पार्ट 9, ठीक है, शेड्यूल 11 and 29 functions. Write down बलवंत राय मेहता, ठीक है, 1957, 3 टियर। बलवंत राय मेहता ने 1957 में बोला है कि 3 टियर, ठीक है। देन यू हैव अशोक मेहता, टू टियर। Then you have LM, या इससे पहले ना जीवी के राव लिख लो यार, हाँ, LM सिंघवी से पहले, हाँ वो ज़्यादा है, वो है बेसिकली। यू हैव जीवी के राव 1985, इन्होंने टीयर के ऊपर बात नहीं किया हुआ है, सो यू नॉट राइटिंग एनीथिंग। देन यू हैव LM सिंघवी 1986, ठीक है। राइट डाउन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बोला है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास क्या है, LM सिंघवी हो गया, देन PK थंगन, PK थंगन, 1988, ठीक है। इन्होंने बोला है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, ठीक है। PK थंगन कमेटी सेट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस 3 टियर, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस 3 टियर। फिर है VN गाडगिल, VN गाडगिल
1988, same year, 1988. Again, constitutional status, 3-tier. Constitutional status, 3-tier. ठीक है? Give a gap of 1-2 line and then write down intermediate level of panchayat may not be constituted where the population is less than 20 lakhs. ठीक है? I'm not making you write कि basic level पे village पंचायत then intermediate then top. I'm telling you crux जहाँ पे questions आते हैं. ठीक है? May not be constituted where the population is less than 20 lakh. ठीक है? ये भी may not है. It means they want to go about it, they can go about it. ठीक है? Next line. A Gram Sabha may exercise such such powers and perform such functions at the village level as state may provide. Sorry, I've told you when I say as state may provide, इसका मतलब है state legislature may by law provide. ठीक है? Write down next line पे. Write down all the seats in a panchayat shall be filled by person chosen by direct election. Next line. Write down next line पे. The chairperson at village level shall be elected in such manner as the state may provide. ठीक है? स्टेट में प्रोवाइड को अंडरलाइन कर लो ये, बिकॉज विलेज लेवल पे यू कैन हैव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑल्सो. नेक्स्ट लाइन. द चेयरपर्सन at intermediate level or district level shall be elected by comma and from amongst comma the elected members thereof, thereof, thereof. ब्रैकेट में लिखिए इनडायरेक्ट इलेक्शन. ठीक है? चेयरपर्सन इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल इज इनडायरेक्ट इलेक्शन. नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लाइन पे. रिजर्वेशन फॉर SC and ST.
as per the proportion, reservation for SC and ST as per the proportion, as per the proportion of the, as per the proportion of the population. ब्रैकेट में लिखिए नो शेड्यूल कास्ट इन अरुणाचल प्रदेश, नो शेड्यूल कास्ट इन अरुणाचल प्रदेश, comma, added by 83rd constitutional amendment, added by 83rd constitutional amendment 2000, added by 83rd constitutional amendment 2000, bracket close. Next line, not less than 1/3 reservation, not less than 1/3 reservation for women, not less than 1/3 reservation for women. Next line, reservation for backward classes, reservation for backward classes can also be made by state, can also be made by state. ठीक है, मतलब फिक्स नहीं है, you want to make it, you make it, you don't want to make it, don't make it. But बाकी के लिए फिक्स्ड है, that proportion you have to follow. Next line, yeah, give a gap of 1-2 line, then write down within 6 months, within 6 months of its dissolution, within 6 months of its dissolution, comma, an election must be conducted, an election must be conducted to reconstitute a panchayat, to reconstitute a panchayat. Full stop, continue. However, if the remaining period, however, if the remaining period of the dissolved panchayat's tenure, of the dissolved panchayat's tenure, dissolved panchayat's tenure is less than 6 months, is less than 6 months, less than 6 months को underline कीजिए, is less than 6 months, comma, then no election is required, then no election is required for that period, for that period. Next line, if a panchayat is dissolved, if a panchayat is dissolved, sorry, if a panchayat is dissolved before its terms ends, before its term ends, comma, the new panchayat constituted will only function for the remaining period, for the remaining period. Underline करो remaining period को, for the remaining period. Next line, disqualification of member, disqualification of member is decided by the authority, is decided by the authority as the state legislature, as the state legislature may decide, as the state legislature may decide. Next line, ordered by the agency,
ordered by the agency as the state decides, as the state decides. Next, एक दो line क्या लिखिए, give a gap of 1-2 line and then write down not to apply to schedule and tribal areas, not to apply to schedule and tribal areas, bracket में लिखिए article 244, within the bracket write down article 244, bracket close, comma, Nagaland, comma, Meghalaya, comma, Mizoram, comma, hill areas of Manipur, Nagaland, comma, Meghalaya, comma, Mizoram, comma, hill areas of Manipur, where district council exist, comma, Darjeeling, ठीक है, यहाँ पे नहीं अप्लाई होगा। एक दो लाइन के बाद लिखिए old laws to continue, maximum for 1 year period, old laws to continue maximum for 1 year period. Next line, old panchayats to continue, till expiry period, old panchayat to continue till expiry or earlier dissolved, Now, देखिए in terms of issues, अभी जो भी डिस्कस किया ये सब पीटी के हिसाब से था। In terms of mains what we find, issues बहुत सारे हैं। मेजर issues में आते हैं too much of bureaucratic control, स्टेट बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ऑफिसर्स जो होते हैं स्टेट के वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। we've got block development officer, they'll try to control. We've got CEO ज़िला पंचायत में, they'll try to control. स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है कि दे में ये सस्पेंड कर देते हैं पंचायत को, डिज़ोल्व कर देते हैं। we've got अगर वो इलेक्शन करना है तो सिक्योरिटी फोर्सेस भेजनी है तो सिक्योरिटी फोर्सेस उतनी नहीं भेजेंगे जितनी रिक्वायर्ड है। लोकल एलिट्स भी कंट्रोल करते हैं, इससे फंक्शनिंग ऑफ पंचायत सही नहीं हो पाता है। When you look at finances तो है ही नहीं इनके पास। I've told you they're not able to collect finances, ना है ना कलेक्ट कर पाते हैं। बहुत बार स्टेट तो मना कर देता है that I cannot conduct पंचायत इलेक्शन, I don't have money also. स्टेट इलेक्शन कमीशन says भाई पैसे दो कंडक्ट करना इलेक्शन, स्टेट says I don't have money only. तो ये भी कॉन्टेक्स्ट है फाइनेंस में। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है इनके पास, पुअर बहुत ख़राब इंफ्रास्ट्रक्चर है। ट्रेनिंग बहुत पुअर है इनकी ट्रेनिंग, द पंचायत ऑफिशियल्स दे डोंट नो हाउ टू गवर्न एफिशिएंटली। व्हेन वी लुक इनटू द डोमेन सरपंच पति, प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेटिव, सरपंच पति, ठीक है, द लेडी बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन इज गेटिंग इलेक्टेड, हाउएवर द मेन पावर इज विद द हस्बैंड, तो सरपंच पति दैट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेटिव, वो भी इशू बहुत है। उसके बाद ये भी इशू है कि 40% लोग ही पार्ट करते हैं पंचायत में, इलेक्शंस में,
तो ज़्यादा लोग चाहते नहीं है, पता नहीं वोट नहीं कर रहे होते, तो पंचायत दे आर नॉट एबल टू एक्चुअली, लोगों का ट्रस्ट नहीं है या तो सिस्टम पे, या तो बोलते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सो वो इतना पैसा, करोड़ों रुपए खर्च होता है, एंड न्यूमरस करोड़ खर्च होता है इवन इस पे भी, बट नहीं होगा। तो नहीं होगा इन द सेंस लेस नंबर ऑफ पीपल आर कमिंग। ऑल दीज पॉइंट जो है ये मेंस के कॉन्टेक्स्ट में है बेटा। तो ऐसा करते हैं, इसको भी लिख लेते हैं, एक अलग सा हेडिंग डालिए, सब हेडिंग इश्यूज। ठीक है, इश्यूज लिखिए आप। एड ऑन लिमिटेड ऑटोनोमी, limited autonomy with excessive bureaucracy, limited autonomy with excessive bureaucracy control, with excessive bureaucracy control. Full stop, continue. Despite constitutional provisions, comma, panchayats often face interference from state government, political parties and local elites. Full stop, continue. Which restrict their autonomy, and hampers their ability to function effectively. Next line. State government can suspend the resolution. State government can suspend the resolution passed by the local bodies. Next line. Denial to send security forces which is requested by State Election Commission, Next line. Panchayats are responsible for providing essential services such as healthcare, education and sanitation. Full stop, continue. However, they often lack sufficient funds
sufficient funds to carry out these responsibilities, comma, which affects their performance. Next line. Sometimes funds are denied to hold elections. Next line. People turn out in election. Is only around 40%. People turn out in election is only around 40%. Next point. Lack of uniformity in terms of powers and functions. Next point. Many panchayats lack the necessary skills and expertise to manage local governance effectively. Full stop, continue. This is due to inadequate training. And support provided to panchayat members. Next point. Poor infrastructure. Next point. Caste-based discrimination. ब्रैकेट में लिखिए continuation of parallel agencies. Next point. Gender inequality. Comma. Even when elected, they face discrimination. And marginalization. ब्रैकेट में लिखिए सरपंच पति. ठीक है. दिस कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेटिव. सो इफ यू हेयर प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेटिव, यही बोला जाता है जनरली. नेक्स्ट पॉइंट. Corruption due to
corruption due to lack of transparency, corruption due to lack of transparency. एक दो लाइन के लिखिए। DS भूरिया कमेटी, दिलीप सिंह भूरिया या DS भूरिया, भूरिया भी याद रख लें, काफ़ी है। दिलीप सिंह भूरिया कमेटी recommended for PESA in 1994, recommended for PESA in 1994, and PESA Act came in 1996, and PESA Act came in 1996. ठीक है। सो पेसा इज पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। यू विल नोटिस हमने देखा कि शेड्यूल्ड एरियाज में पंचायत एक्सटेंड नहीं होती है, तो वहाँ पे कुछ सिस्टम नहीं है, क्या है, दे हैव गॉट पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया। इसमें क्या होता है, थोड़ा ट्राइबल्स का ज़्यादा कंसिडर किया जाता है। कॉन्सेप्ट नहीं है, रटना है आपको। पंचायत समझ चुके हो, सिर्फ पेसा के फीचर्स रट लेने हैं। व्हाट पावर्स डू दे हैव, इनके पास ज़्यादा पावर्स होंगे। ट्राइबल्स एरियाज पूरा डोमिनेटेड होगा, हर चीज़ वो कॉन्टेक्स्ट में होता है। वैसे डू यू नो मेसा, दैट इज म्यूनिसिपैलिटी एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। ना ये जो म्यूनिसिपैलिटी एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया जो है ना, ये है ही नहीं, वी डोंट हैव इट, सो डोंट थिंक वी हैव मेसा। But why am I telling you about MESA? Because दिलीप सिंह भूरिया कमेटी recommended for both PESA and MESA. इन्होंने दोनों के लिए बोला था, but PESA was brought in, not MESA. Let me show it to you. ठीक है, दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए, who dropped MESA? इस आर्टिकल ये थोड़ा पुराना होगा, nobody is talking about it. Let me see. हाँ, see 2013, ये आर्टिकल कितना पुराना है, 10 years back आर्टिकल। बट मेसा was not dropped 10 years back. लियोनार्डो डिकैप्रियो क्या कर रहा है, ठीक है। See, PESA 1996, MESA municipalities extension to scheduled areas, but इसको बनाया नहीं था। So I told you, भूरिया कमेटी, ठीक है, भूरिया कमेटी जो थी, सेट्स अप भूरिया कमेटी 1994, भूरिया कमेटी 95 में। तो बेसिक एस्पेक्ट में उसमें 1994 आपने भूरिया कमेटी लिखा है ना, तो वो अंडरस्टैंडेबल है कि चलो ठीक है 95 में उसने बोला, बट कमेटी 94 में सेटअप हुई है, तो दैट्स अंडरस्टैंडेबल, दैट देयर शुडंट बी एनी इशू, ठीक है। एंड 1996 पे पैसा वाज ब्रॉट इन, ठीक है। पता नहीं क्या खुल जाता है। ओके, दिस इज व्हाट पंचायत आर, पूरा पीटी मेंस दोनों के हिसाब से। तो दिलीप सिंह भूरिया कमेटी और सेटअप इन 1994, इट रिकमेंडेड फॉर पेसा इन, एंड पेसा केम इन 1996, ठीक है। नाउ म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है, हेडिंग लिखिए म्यूनिसिपैलिटीज। म्यूनिसिपैलिटीज में नॉट ये, इसमें टाइम नहीं लग रहा बेटा, म्यूनिसिपैलिटीज में थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा ये। सो 243 कैपिटल P to 243 ZG, ये है म्यूनिसिपैलिटीज। अगेन 240 एलिमेंट O के बाद आपने देखा P, सो P से स्टार्ट होगा 243 to 243 O, 2016 आर्टिकल्स।
एंड P2 ZG. सो Z के बाद फिर ZA, ZB, ZC, ZD ऐसे करके ZG. सो यू फाइंड टोटल 18 आर्टिकल्स. इसमें 18 आर्टिकल है. दे ऑल्सो हैव 18 फंक्शन. पंचायत में जैसे 29 फंक्शन थे, दे हैव गॉट 18 फंक्शंस. नाउ लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड दिस एंड उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे. ठीक है, टाइम इस पे ज़्यादा नहीं लग रहा क्योंकि सेम हम देख चुके हैं पंचायत में, बट जहाँ जहाँ डिफरेंस है दैट इज़ वेयर आई एम गोइंग टू टेल यू. देयर वी सॉ, हमने देखा वहाँ पे पंचायत में कि ग्राम सभा मतलब ग्राम विलेज पंचायत, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल हायरार्की थी ये, एक के ऊपर ऊपर. इन म्यूनिसिपैलिटीज यू फाइंड नगर पंचायत, म्यूनिसिपल काउंसिल एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. देयर इज नो हायरार्की. हायरार्की नहीं है. मीन्स जो ग्राम पंचायत जो पंचायत थी उसके ऊपर इंटरमीडिएट थे, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट थी, राइट. सो देयर वाज अ हायरार्की. बट इन नगर पंचायत अलग है, म्यूनिसिपल काउंसिल अलग है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अलग है. तो अलग अलग सिस्टम है ये. देयर इज नो हायरार्की. ठीक है. सो you need to be very much clear. There is no hierarchy in panchayats. Sorry, there is no hierarchy in municipalities. पंचायत में hierarchy है. Also, term पंचायत is actually used for पंचायत, ये जो गांव का है. But नगर पंचायत term is used for municipalities. क्योंकि नगर पंचायत क्यों क्या है, ये transitional area है. This is a transitional area from rural to urban area. So the term panchayat is used. So just because term panchayat is used, don't think ये पंचायत है, ये municipal setup है, नगर पंचायत. So नगर पंचायत smaller areas का होगा, जो rural smaller area मैंने से जो transitional phase है. When you travel on highway, आप notice करना ऐसे आता है, this municipal council welcomes you or municipal corporation welcomes you. Now from now on you will understand. अगर आप एंटर कर रहे हो और आ रहा है कि नगर पंचायत वेलकम्स यू, सो मान लो you will have, this is only a transitional area. You will not find many things. Let's say you like to have good food maybe, तो शायद एक अच्छा रेस्टोरेंट ना हो. अच्छा रेस्टोरेंट व्हेन आई से मतलब क्वालिटी ऑफ फूड, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग दैट इन विलेज यू विल नॉट गेट क्वालिटी फूड. अच्छा रेस्टोरेंट इन द सेंस द हाइजीन एट विच वी सी एट अर्बन एरियाज में. ठीक है, उस लेवल की बात हो रही है. क्वालिटी मीन्स टर्म्स ऑफ द टेस्ट वाइज इट कुड बी दे मे मेक बेस्ट ऑफ द बेस्ट, बट प्रॉब्लम है हाइजीन के कॉन्टेक्स्ट में. You would like to buy something, बहुत बार होता है कुछ चीज़ है तो बोलते हैं आगे जब कुछ आएगा तो we'll buy it. So you will see, let's say corporation, you will see अच्छा ठीक है, this is a bigger area. So नगर पंचायत transitional area from rural to urban, municipal council smaller area, municipal corporation बड़ा area. Metropolitan बहुत बड़ा area, 10 lakh and above जहाँ population है वो metropolitan area हो जाएगा. ठीक है. इंडस्ट्रियल टाउन जहाँ होता है, देयर यू डोंट नीड टू सेटअप म्यूनिसिपल सेटअप. म्यूनिसिपल सेटअप नहीं होगा. गवर्नर वुड डिसाइड ये है इंडस्ट्रियल टाउन, देयर इंडस्ट्री इटसेल्फ वुड प्रोवाइड म्यूनिसिपल सर्विसेज. ऐसा सेटअप किया जाता है. देयर यू डोंट हैव एनी इलेक्टेड, सब नॉमिनेटेड होंगे, सब अपॉइंटेड होंगे. ऑल दीज ऑफिसर्स जो होंगे इंडस्ट्रियल टाउनशिप पे, दे विल बी वर्किंग, वहाँ के एम्प्लॉयज होंगे. मतलब I'll tell you 8 different types of setup urban government के body जो होंगे. Now we have to see the difference, right? तो एक बार इसको देखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे मैं आपको समझाता रहूँगा. इसमें टाइम नहीं लग रहा है वैसे. एक मिनट. I told you metropolitan जो है ना, वो metropolitan वो होगा जिसमें 10 लाख से ज़्यादा population होती है. तो these are big areas. ठीक है. नगर पंचायत आई वॉज मेंशनिंग इट इज अ ट्रांजिशनल एरिया फ्रॉम रूरल टू अर्बन. तो गांव ही है काइंड ऑफ. जस्ट नाउ मेंशन म्यूनिसिपल काउंसिल फॉर स्मॉलर अर्बन एरिया, म्यूनिसिपल काउंसिल कॉरपोरेशन फॉर लार्जर अर्बन एरिया. ठीक है. नाउ इसका पॉइंट बताता हूँ, बाकी सेम ही आ रहा है. दैट इज व्हाट आई एम जंपिंग. यू नीड टू हैव वार्ड्स. जो अर्बन एरियाज होगा दे वुड बी डिवाइडेड इन वार्ड्स. नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन वार्ड, यू हैव टू सी दैट you have to make ward committee where the population is more than 3 lakh.
you'll have to maintain ward committee जहां 3 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन होगी. Now, रिजर्वेशन फॉर SC/ST एज पर प्रपोर्शन कोई दिक्कत नहीं है. नॉट गोइंग टू एक्सप्लेनेशन, हम देख चुके हैं. विमेन नॉट लेस देन 1/3. ठीक है, ये पूरा वही सब लिखा है. ऑल लेवल SC/ST women would be reserved, all chairperson women would be reserved 1/3. Backward classes, it can be made. बनाना है तो बना सकते हैं. We have seen that. Duration, I have told you, will not be there. अगर 6 months बचे हुए हैं, you will not have municipal aspect because election, क्योंकि election क्या है, remainder period के लिए होता है. If 6 months are left, it will not going, you are not going to have it. Election होगा ही नहीं. ठीक है. And it, the municipal corporation जो भी होगी, they'll continue only for the remainder period. ठीक है. अब इसमें एक फर्क क्या आता है, देखो, डिसॉल्व किया जा सकता है पंचायत को, म्यूनिसिपैलिटीज could also be dissolved, but there's a difference. Panchayat, when they are dissolved, they are not given an opportunity. They may be given an opportunity, they may not be given an opportunity. However, when municipality is dissolved before its scheduled time, they are given an opportunity. उनको एक मौका दिया जाता है कि क्यों नहीं डिसॉल्व किया जाए. ये बहुत बड़ा फर्क है, इसको लिखेंगे हम लोग वैसे. ठीक है. Disqualification is exactly the same which we had seen in terms of panchayat. So we know that government servant cannot contest election. Which authority would decide? It is as per the state would decide. What powers and authorities? Financial aspect, ये state बताएगा क्या क्या कर सकते हैं आप. Municipalities, they actually have lot of powers and their biggest revenue is, let's say, हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्सेस, बट दे आर नॉट एबल टू कलेक्ट प्रॉपर्टी टैक्सेस ऑल्सो प्रॉपरली. बड़ा दिक्कत है इसमें. ठीक है. सेम फाइनेंस कमीशन, पंचायत में जो फाइनेंस कमीशन बात की थी, सेम है. इसी के लिए वी डोंट नीड टू डिस्कस इट, वो सेम पावर है. ऑडिट, हाउ इट वुड हैपन, स्टेट वुड डिसाइड. सो सेम एट द टाइम ऑफ पंचायत आई टोल्ड यू दैट ऑडिट एजेंसी जो है वो स्टेट वुड डिसाइड. इलेक्शन के लिए सेम है. स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है वही सेम है, अपॉइंटेड बाय गवर्नर, रिमूव बाय प्रेसिडेंट. वुड बी एप्लीकेबल टू यूटी? यस, यूटीज में एप्लीकेबल होगा ये. हाउएवर प्रेसिडेंट में प्रोवाइड सम एक्सेप्शन, वो पंचायत में भी प्रेसिडेंट में प्रोवाइड सम एक्सेप्शंस. इट डज नॉट अप्लाई टू शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज. ये अप्लाई ही नहीं होता. इट इज नॉट अप्लाइड इन शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज. ठीक है. वहाँ पे आपके पास और चीज़ें मेंशन्ड है, यहाँ पे तो क्लियर कट बोला हुआ है, ये नथिंग इन दिस पार्ट शैल अप्लाई टू द एरियाज रेफर्ड इन क्लॉज 1 एंड द ट्राइबल एरियाज रेफर्ड इन क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 244. दार्जिलिंग पे भी एप्लीकेबल नहीं आएगा ये. एंड नाउ कम्स द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स. ऐसा नहीं है बाकी की चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, बट व्हेन आई से द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज वो जो 2 एक्स्ट्रा आर्टिकल थे ना, पंचायत में 16 थे एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ में हम देखते हैं तो 18 थे. वो 2 क्या है? वन इज डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, अनदर इज मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी. एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में अ पंचायत इज टेकिंग केयर ऑफ इट्स एरिया. उनको ऊपर का कौन देख रहा है? थोड़ा कुछ विलेज को इंटरमीडिएट, डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रिक्ट लेवल देख रहा है. बट दिस इज वन, एक सेटअप हो गया ये. सही है. In the district, there is also municipal corporation. वो भी तो होंगी डिस्ट्रिक्ट में, अर्बन एरियाज में हो सकती हैं वो, या म्यूनिसिपल काउंसिल हो सकता है, नगर पंचायत हो सकता है. सो पॉइंट इज दैट फॉर देयर कोऑर्डिनेशन इन अ डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी DPC वुड बी मेड, जिसके अंडर ये सब होंगे. दिस इज फॉर बेटर गवर्नेंस. लाइकवाइज होल डिस्ट्रिक्ट के लिए अगर DPC है तो होल मेट्रोपॉलिटन रीजन जहाँ 10 लाख से ज़्यादा है, वहाँ MPC, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी है. ठीक है. विच ऑल्सो इंक्लूड्स एवरीबडी इनसाइड, जो उस रीजन के अंडर आते हैं. एग्जाम के लिए आपको क्या देखना है? कंपोजिशन दोनों की स्टेट डिसाइड करेगा. हाउएवर 2 अलग अलग जगह पे कंपोजिशन फिक्स बताई हुई है. एक जगह बोला है 4/5
कंपोजिशन, एक जगह बोला है 2/3 कंपोजिशन, इसको अलग से रटना पड़ेगा ये। लेट मी शो इट टू यू। नॉट लेस देन 4/5, ये एग्जैक्टली 4/5 बताया हुआ है। दूसरा, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी अगर आप देखेंगे नॉट लेस देन 2/3, इट मीन्स ये भी फिक्स दिया हुआ है ये, ठीक है। यही कॉन्टेक्स्ट जो आते हैं विच आर डिफरेंट फॉर दी पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। म्यूनिसिपैलिटीज यू हैव टू लुक एट कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डिफरेंट है, आर्टिकल्स आर डिफरेंट, फंक्शंस आर डिफरेंट, नो हायरार्की, मोर बेसिकली दे विल बी हर्ड अगर उनको हटाना है तो। We've got DPC, the District Planning Committee, we've got the MPC. And also, finally, there are 3 ministry which looks into this. 3 अलग ministry देखती हैं इसको। We've got the urban housing के context में है। We've got the cantonment के लिए defense देखती है। Basically, Ministry of Housing and Urban Affairs है ना, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, वो एक मिनिस्ट्री होगी। दूसरी होगी होम अफेयर्स मिनिस्ट्री, जो यूटी में होम अफेयर्स देखती है पंचायत को, मेरा म्यूनिसिपैलिटीज़ का एरिया। एंड यू हैव द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लुक्स इनटू कंटोनमेंट बोर्ड एरिया। तो 3 अलग अलग मिनिस्ट्री देखती है इसको, इसलिए मिस्टेक मत करना। अगर पीटी में आता है कि these institutions are managed by in different parts, which all ministries? So urban affairs है, you've got the Ministry of Defense and Home Affairs, ठीक है। लिखिए आप पंचायत म्यूनिसिपैलिटीज या म्यूनिसिपैलिटीज में है ना हम लोग, म्यूनिसिपैलिटीज में लिखिए आप टर्म लिखेंगे in industrial township, municipalities may not be constituted. Municipalities may not be constituted. ठीक है, आपको वैसे 3 बताया हुआ है कि एक नगर पंचायत है, एक म्यूनिसिपल काउंसिल है, एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है। इसको हम बेसिक चीज़ें नहीं लिख रहे हैं, हम टेक्स्ट में क्लियर दिया हुआ है। आई एम ओनली टेलिंग यू द कोर एरियाज, ठीक है। लिखिए नेक्स्ट लाइन पे, all the seats in a municipality shall be filled by persons chosen by direct elections. Next line, each municipal area shall be divided into territorial constituencies to be known as wards, WARDS, to be known as wards, WARDS. Next line, there shall be constituted wards committee, wards, WARDS, wards committees, comma, consisting of one or more wards,
comma, within the territorial area, within the territorial area of municipality, within the territorial area of municipality having a population of 3 lakhs or more, having a population of 3 lakhs or more. Next line, star mark. A municipality shall be given, a municipality shall be given a reasonable opportunity, a municipality shall be given a reasonable opportunity of being heard, H-E-R-D, of being heard before its dissolution, before its dissolution. अलग सा हेडिंग लिखिए, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी. Write down state legislature may make composition, state legislature may make composition, may make composition. Write down, provided that not less than 4/5, not less than 4/5, 4/5 को अंडरलाइन कीजिए, not less than 4/5 of the total number, not less than 4/5 of the total number of members, total number of members of such committees shall be elected by, comma, and from amongst, comma, the elected members of panchayat, the elected members of the panchayat at the district level, the elected members of the panchayat at the district level and of the municipalities in the district, in proportion to the ratio, between rural and urban population, in the district, rural and urban population in the district. Next heading लिखिए, Metropolitan Planning Committee, Metropolitan Planning Committee, METROPOLITAN, 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 Metropolitan Planning Committee. Write down, not less than 2/3, 2/3 को अंडरलाइन करो, not less than 2/3 of the members, not less than 2/3 of the members of such committee shall be elected by, comma, and from amongst, comma,
the elected members of the municipalities, and chairperson of panchayat underline कर लो इसको, chairperson of panchayat in the metropolitan area in proportion to the ratio between the population of the municipalities and of the panchayats in that area ठीक है। लास्ट एक हेडिंग लिख लीजिए, उसके बाद आई विल टेक ऑल द क्वेश्चंस। एक अलग से हेडिंग लिखिए, अलग सा हेडिंग है ये, बिल्कुल सेपरेट। राइट डाउन टाइप्स ऑफ अर्बन गवर्नमेंट्स, टाइप्स ऑफ अर्बन गवर्नमेंट्स लिखिए। म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस, सामने लिखिए। इन फ्रंट ऑफ दैट राइट डाउन मेड बाय स्टेट एक्ट्स, ACT, made by state act or by parliament for UT or by parliament for union territory। नेक्स्ट लिखिए म्यूनिसिपैलिटी, ये भी एक्ट के थ्रू बनती है, एक्ट्स, बट यू नो इट्स, अगर यूटी है तो पार्लियामेंट बनाएगी, स्टेट है तो स्टेट बनाएगा वो, ठीक है। नेक्स्ट इज नोटिफाइड एरिया कमिटी, सामने लिखिए, इसी के सामने लिखिए नाइदर इलेक्टेड नॉर स्टैट्यूटरी, ब्रैकेट में लिखिए established by notification। Next point is town area committee, ये भी एक्ट से बनता है। डिपेंड एक्ट कहाँ है, स्टेट पे कि कहाँ पे है, मेड एक्ट से बनता है। बस अगर यूटी है तो पार्लियामेंट आ जाएगा, स्टेट है तो स्टेट है। नेक्स्ट कंटोनमेंट बोर्ड, CANTONMENT, कंटोनमेंट बोर्ड, ब्रैकेट में लिखिए मेड अंडर प्रोविजन ऑफ Cantonment Board Act, made under provision of Cantonment Board Act 2006, made under provision of Cantonment Board Act 2006. Next point, Port Trust, Port Trust, Port Trust, ब्रैकेट में लिखिए by act of parliament, Next point,
स्पेशल पर्पस एजेंसी, स्पेशल पर्पस एजेंसी, ब्रैकेट में लिखिए बाय एक्ट ऑफ स्टेट, बाय एक्ट ऑफ स्टेट और एज डिपार्टमेंट्स, or as departments by executive resolution, by executive resolution. लास्ट देखिए टाउनशिप, टाउनशिप ब्रैकेट में लिखिए नो इलेक्टेड मेंबर्स, नो इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक है। So now with this we have completed the topic overall। हमारे टॉपिक्स पीटी मेंस के हिसाब से, मेंस में के हिसाब से देयर इज वन एरिया दैट इज रिफॉर्म एरिया दैट इज देयर, बट वो पीटी के बाद ही करेंगे बेटा वो। अदर देन दैट एवरीथिंग इज कंप्लीटेड। स्टिल आई विल सी व्हाट ऑल क्वेरीज डिड यू एक्चुअली गिव। ठीक है। सो आई विल स्टार्ट पीछे से, कॉन्टेक्स्ट से लेट्स स्टार्ट एंड आई विल स्टार्ट आंसरिंग सारे के सारे। यस्टरडे इन आर्टिकल अंबिका मिल वर्सेस, ठीक है बेटा, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल यस आप मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दैट डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स कुड बी अप्लाइड पोस्ट ऑल्सो, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। ठीक है। पार्थाई, ठीक है। अच्छा ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, ठीक है। अच्छा दिस तो आई हैड, अच्छा ये बताया, अच्छा दोनों बात हुए थे। ठीक है। सिंप्लीफाई 5 रिट्स, बेटा देखो बेटा रिट्स के कॉन्टेक्स्ट में व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड, इनके टर्म मतलब आई एम जस्ट सिंप्लीफाइंग कि किस एरिया को कॉन्सेंट्रेट करो, अपने आप हो जाएगा कि व्हाट इज देयर इंग्लिश मीनिंग, हैबिस कॉर्पस का क्या है, क्या वी कमांड कहाँ है, ब्रिंग द बॉडी कहाँ है, टू बी सर्टिफाइड कहाँ है। एक तो पहले ये रट लो। दूसरा, इज इट इशूड अगेंस्ट गवर्नमेंट सर्वेंट और इज इट इशूड अगेंस्ट जुडिशियल बॉडी, कैन इट बी इशूड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल, ये कॉन्टेक्स्ट में आ जाएगा। विद दिस ज़्यादातर आपकी चीज़ें क्लियर होने लग जाएगी। और उसमें होता क्या है बेसिकली हैबिस कॉर्पस में, टू ब्रिंग मतलब आप बोलते हो कि लेके आओ आदमी, खड़ा करो सामने। ठीक है। जय भीम मूवी हैबिस कॉर्पस केस है वो। ठीक है। प्रोहिबिशन टू स्टॉप, रोकते हो आप कि ये मत करो आप। मैंडमस मतलब लास्ट टाइम आई सेड मंद मानुस, पर्सन इज नॉट एबल टू थिंक प्रॉपरली बिकॉज दैट्स द रीजन इज नॉट डूइंग हिज वर्क। So mandamus, a public official not doing his duty. ठीक है। certiorari, to be certified, बेसिकली आप क्या करते हो, वहां से बोलते हो आई विल डू इट इंस्टेड ऑफ यू डूइंग इट। प्रोहिबिशन में क्या है, रोकते हो। सर्चरी में आप क्यूरेटिव भी बन जाते हो, रोकते हो, अपने पास भी ले लेते हो। एंड फाइनली यू हैव द क्यू वारंट, बाय व्हाट अथॉरिटी आर यू सिटिंग। देखो इसमें अगर कंफ्यूजन भी है, सिर्फ उनके मीनिंग समझो, होता क्या है उसके कॉन्टेक्स्ट में। प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट इशू होता है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट इशू होता है, और जुडिशियल अथॉरिटी इनके किसके अंदर होता है। यू विल हैव टू सी, आई एम नॉट सेइंग ऑल दीज रिट्स आर अवेलेबल इन ऑल दीज एरियाज, नो। ये देख लोगे आपका आंसर निकल जाएगा बेटा। देन अनिर्बन हैड आस्क्ड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी री इलेक्टेड, बेटा ये बता दिया था। ठीक है। दिस साइड सेड व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट ओम, बेटा अच्छा ये भी बताया तो हुआ था कि टॉर्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में तो जाना नहीं है आपको, जीएस के कॉन्टेक्स्ट में, बट कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट के हिसाब से देखो लीगल रॉन्ग जिसमें सिविल एक्शन होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट मतलब आपका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट सरकार ने ले लिया हो, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट ने आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ले लिया हो। जैसे लेट मी शो इट टू यू, आप देखो, बट ये सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स ये कॉन्टेक्स्ट में आ रहा होता है, बट आप इतना समझ लो कि टॉर्ट्स लीगल रॉन्ग से कॉन्टेक्स्ट में आता है, इसमें सिविल आपको बेनिफिट मिल जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट हो गया कि समवेयर योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैज बीन टेकन। ठीक है। आई बिलीव ओम यू गॉट द पॉइंट। बट टॉर्ट्स वॉट्स में जाना नहीं है।
Sir, in one of the class you said because of anti-defection law, legislators have lost interest in debate and discussion as they cannot speak their mind. अच्छा. Kriti beta, when we talk about the anti-defection law में एक whip system होता है. तो whip में क्या होगा? If I want to, let's say I don't like a bill and I want to say no, but whip is issued that I have to say yes. तो मुझे whip, मेरे को yes करना पड़ेगा. अगर मैं yes whip इशू हुआ और मैं yes की जगह no कर देता हूँ, एंटी-डिफेक्शन लॉ की वजह से मैं आउट हो जाऊंगा. तो मैं अपना दिमाग क्यों यूज करूंगा जब मुझे पता है दैट आई हैव टू फॉलो द पार्टी कमांड. whip इशू हुआ है, आई हैव टू फॉलो द वे दे से. व्हाई वुड आई अप्लाई माय माइंड? एंड बिकॉज ऑफ दैट आई विल बी लूजिंग इंटरेस्ट. जब मैं कुछ बोली, लेट्स से आपको ओपिनियन का कोई व्यू नहीं हुआ, imagine that your opinion does not matter, you have to do what I say. तो आपका इंटरेस्ट चला जाएगा बेटा कि मेरी मर्जी चलती नहीं है, मेरे को यस बोला तो यस करना है, नो बोला तो नो. दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट वाज. ठीक है. That's it. You told us that previous class you will tell us about the important articles. देखो बेटा, आर्टिकल वाइज तो एनी आर्टिकल जो हमने क्लास में मेंशन करके किए हैं वो तो इम्पोर्टेंट है ही है. ठीक है. मेमोराइज अगर आप शुरू से देखोगे तो स्टार्टिंग से लेके 51 कैपिटल ए तक तो सारे ही इम्पोर्टेंट है. इसके बाद जो आर्टिकल हमने अगर लिखा है वो इम्पोर्टेंट वगैरह में आ जाता है. नाउ आपको मैंने बता के रखा है, एक बार तो आप सीक्वेंस में उसको पढ़ोगे. यू विल रीड द आर्टिकल्स हाउ मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन जो दिया हुआ है. आई हैव टोल्ड यू if you are reading the Lakshmikant, there shouldn't be any problem. उसमें article wise नहीं दिया हुआ है, in the sense मतलब maybe at the end it may be given, but not in chapter wise. Neither it is required. जहाँ article wise जरूरी था, we have done article wise. Where it was not required, we have done concept wise. 51A के अंदर जो अगर clauses आ रहे हैं, तो उसमें से 15 है. There are other articles also where the clauses would be there. Even article 1 has clauses, but 15 को, 16 को, 19 को, इनको तो क्लॉज वाइज पूरा याद कर लो आप लोग. 39 यू शुड नो क्लॉज वाइज एंड यू हैव 51 कैपिटल ए. ठीक है. बट दैट डज नॉट मीन्स अदर आर्टिकल्स आर नॉट इंपॉर्टेंट. ठीक है रॉय बेटा. देन वी हैव गॉट व्हाट वी हैव गॉट. So in previous session in your class, due to some inconvenience, our second was cancelled. Some portion of the electoral reforms passed left. Police reform. पार्था बेटा, ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला, दो आई हैव जस्ट सीन योर क्वेरी. ये मेंस के हिसाब से ना इसको हम लोग तब करेंगे, पीटी के बाद कर लेंगे इसको हम लोग. अभी मैंने बोला था ना देर इलेक्टोरल रिफॉर्म का थोड़ा सा पार्ट है, बट वील डू इट. ये मेंस का एरिया है थोड़ा, सो वील हैव अ डिस्कशन इस पे. तब तक क्या होगा ना, इससे एडवांटेज क्या है कि जो गैप हो जाएगा, जो अभी जैसे क्या होगा कि आपका अप्रैल चला जाएगा, मई चला जाएगा, उसके बाद जून में विल हैव द क्लासेस. सो ये जो 2-3 महीने में भी जो चेंजेस आए होंगे वो भी इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे ये. सो दैट वुड बी लाइक एन अपडेशन इटसेल्फ. ठीक है. सर, आई रेड इन एन आर्टिकल दैट देयर वाज सम प्रॉब्लम इन नागालैंड रिलेटेड टू रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन. कैन यू शेड? नयन बेटा, in Nagaland na, women cannot sit at authoritative position. Women are given a lot of rights, but means Naga lady comparatively would have more rights than maybe many parts of the country. However, Naga lady cannot sit at the position of authority. तो नागालैंड में 1/3 रिजर्वेशन देने की बात हुई थी. दे ट्राइड इट एंड देयर वाज ह्यूज प्रोटेस्ट, फायरिंग हो गई थी, बहुत कोशिश की थी, फ्यू पीपल डाइड आल्सो. सो इशू वाज टेकन, इसको वापस ले लिया गया था ये. ठीक है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट वन फ्रॉम बिलो. सुरजीत बेटा ने सवाल पूछे, क्या है कौन सा स्टेटमेंट है? सर, सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू बट कांट अंडरस्टैंड द फर्स्ट स्टेटमेंट, प्लीज एलैबोरेट. अच्छा, एक ही पढ़ना था. एंटी डिफेक्शन लॉ गिव्स फॉर द फर्स्ट टाइम क्लियर कट कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन टू द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. बेटा, पॉलिटिकल पार्टीज पहले कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ही नहीं थी, बट एंटी डिफेक्शन लॉ में आपको स्प्लिट, मर्जर क्या ये बात करनी थी, लीविंग द पार्टी. तो पॉलिटिकल पार्टीज को मेंशन एंटी डिफेक्शन लॉ में पहली बार किया था. उससे पहले पॉलिटिकल पार्टीज मेंशनड ही नहीं थी. ये वही स्टेटमेंट है.
The anti-defection law gives the first time a clear-cut constitutional recognition to the existence of political parties. ठीक है, so इससे पहले political parties नहीं mention ही नहीं थी. Next, Suman Kundu, Howrah से क्या है? Sir, if you could please tell me what are the laws that allow the institution to restrict person with higher qualification applying for a job? Is there any case in courts regarding this very thing? Cancellation of provision nomination post of ST है? But ये कौन सा aspect है? What it has to do with UPSC? What are the laws that allow the institution to restrict person with higher qualification applying job? बेटा इसका एग्जाम से कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है. इस कॉन्टेक्स्ट का इट हैज मीन्स एग्जाम से कॉन्टेक्स्ट में कुछ है नहीं बेटा इसका. The reference to it is informed you that your provisional nomination of the post of STAB Chemistry and DRDO CPM is hereby cancelled due to possession of higher qualification. बेटा with this statement I मतलब ये 4 लाइन के हिसाब से तो it's difficult. There could be वो इनमें नोटिफिकेशन आता है, रूल्स लिखे होते हैं, रेगुलेशंस लिखी होगी, बहुत चीज़ें होती है, अकॉर्डिंगली देखना पड़ता है उसको. विथ 4 लाइन्स आई वुड नॉट बी इन अ पोजिशन टू मेंशन. सेकेंडली एग्जाम से बेटा ये चीज़ें आ नहीं रही हैं हमारे यूपीएससी के लिए, तो ठीक है बेटा. मोशन तो इंट्रोड्यूस किया जाता है, वो पास होता है, रेजोल्यूशन हो जाता है, ठीक है. बिल पास होगा तो एक्ट हो जाएगा, एक्ट, ठीक है. तो मोशन और बिल में कंफ्यूजन नहीं होना पाता बेटा. बेटा कट मोशन ये सब तो सारे ये तो रटने वाली चीज़ें हैं, ये सिंपल है, इसमें कंफ्यूजन क्या हो रहा है बेटा? देयर शुडंट बी एनी कंफ्यूजन इन दिस. इसके लिए ऐसा करेंगे कि एनी पर्सन हु हैज़ इश्यूज विद द मोशंस, आप यू विल ओपन द टेक्स्ट एंड मतलब यू विल टेक टाइम एंड देन यू विल गिव मी अ कॉल. मतलब यू विल टेक टाइम, हम बात करेंगे. I want to know why even when the statements are given so clearly there is a confusion. Because if clear statements we are not able to comprehend, तो बहुत चीज़ें ऐसी आएंगी जिसको हमें comprehend करना मुश्किल हो जाएगा. तो we'll do that. तो पार्था बेटा you can call me maybe आप maybe in hours time के 1 घंटे के बाद, अच्छा what is 3:30, आप maybe 5 o'clock कर लो, ठीक है. बट ओपन अप द टेक्स्ट एंड देन सी. बाकी सबको भी कुछ करना होगा तो आप हमेशा टाइम लेके बात कर सकते हो. सर एट विलेज लेवल देयर इज 2 बॉडी, वन इज ग्राम सभा अनदर इज विलेज पंचायत. एम आई राइट बेटा? तो ग्राम सभा हो गई, जो सब वोटर्स हो गए, आप मैं सब मान लो एक गांव में रहते हैं, हम सब ग्राम सभा हो गए. अब हम हमारे लिए डिसीजन जो सब ले रहे हैं, ये इसका जो सेटअप है, ये सब तो इक्वल हो गया. अब कौन हेड कर रहा है वो इंस्टीट्यूशन को? तो पंचायत उसको हेड करेगी, एक आदमी सरपंच होगा. ग्राम सभा सारे मेंबर सरपंच को इलेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली इनके इनडायरेक्टली वो बात अलग है. तो 2 बॉडी ने एक मतलब एक बॉडी है और उसी के ऊपर कोई बैठा हुआ है वो, ठीक है. पार्था बेटा, इफ अ मुस्लिम वुमन वांट टू गेट डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड, व्हाट विल बी हर प्रोसीजर एज फॉर रिलीजन? बेटा एग्जाम में यूपीएससी का हमारा कोई मतलब ही नहीं है, इसका यूपीएससी से कोई संबंध नहीं है. खुला एक अलग सा सिस्टम होता है, बट इट हैज नथिंग टू डू विद यूपीएससी. सो व्हाई टू गो इनटू दैट डोमेन? नेक्स्ट सर, वी सी इन बिहार, झारखंड, some little bit and little bit of and Rajasthan also there are Gram Sabha gives critical judgment which is hampering people, basically is not worried. बेटा हमने issues में लिखा हुआ है that presence of parallel agencies. क्या होता है? जिस कास्ट पंचायत एग्जिस्ट करती हैं बहुत जगह. सॉरी, पंचायत कॉन्स्टिट्यूशनली रिकग्नाइज्ड है, कास्ट पंचायत हैव नो लीगल सैंक्टिटी, बट सोशल सैंक्टिटी बहुत होती है. तो जनरली जो जजमेंट्स आ रही होती है ना अजीब अजीब सी, इनकी लीगल वैल्यू कुछ नहीं है. जजमेंट्स ऑफ किसकी? कास्ट पंचायत की. लीगल सैंक्टिटी कुछ नहीं है, सोशल सैंक्टिटी है. एंड इवन अगर रेगुलर पंचायत भी कुछ बोलती है तो वो तो वैसे भी गलत हो जाएगा. बट यही तो हमने लिखा है इशू में, पैरेलल एजेंसी, प्रेजेंस ऑफ पैरेलल एजेंसीज. कास्ट पंचायत बहुत दिक्कत देती है. ये खाप पंचायत तो बहुत इनफेमस हुई थी इस कॉन्टेक्स्ट में.
If a person is engaged in teaching profession, such as professor in college, he can participate in election. बेटा कॉलेज प्राइवेट है तो कर सकता है, सरकारी है तो नहीं कर सकता है. Why this is not considered? बेटा प्राइवेट सरकारी कॉलेज में अगर है प्रोफेसर तो वो कंटेस्ट नहीं कर सकते ना. गवर्नमेंट कॉलेज में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा, वो प्राइवेट में हो सकता है. सर if a पंचायत wanted to appear if a पंचायत wanted to appear सिविल सर्विस एग्जाम, बेटा पंचायत कैसे करेगी सिविल सर्विस? पंचायत तो एक सिस्टम है. हाउ वुड सिस्टम अपीयर फॉर द एग्जाम? चलो मैं मान लेता हूँ कि आपका मतलब है कि अगर कोई एक आदमी जो बैठा है, जो पंचायत में है, वो कर रहा है तो उसको रिजाइन करना पड़ेगा क्योंकि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है वो. इफ आई कंटेस्ट अपकमिंग पंचायत इलेक्शन एंड वन, देन इन फ्यूचर कैन आई अपीयर फॉर सिविल. अच्छा, आप अनीस बेटा खुद ही इलेक्शन लड़ना चाहते हो. ऑल द बेस्ट, यू वुड लाइक टू कंटेस्ट. ठीक है, ऑल द बेस्ट. एंड इलेक्शन अगर बेटा लड़के जीत जाते हो तो फिर और आगे जाना, फिर एमएलए बनना, एमपी बनना. ठीक है, बट द पॉइंट इज इफ यू आर होल्डिंग द पंचायत पोस्ट, आप कंटेस्ट नहीं कर, आप यू कैन नॉट गिव यूपीएससी. आप जब रिजाइन कर दोगे उसके बाद कर सकते हो. आप छोड़ दो पंचायत पोस्ट, आप यूपीएससी कर सकते हो. ठीक है, तो जब तक एग्जाम नहीं दे रहे हो तब तक आप सरपंच बन जाओ बेटा. ऑल द बेस्ट. Now, sir, if any state frames preventive laws, then it will be difficult to any person in another state. Suppose any act is passed in one state legislative assembly, will it be slapped against any person by law enforcement? बेटा देखो, स्टेट का jurisdiction स्टेट पे ही रहता है. If I come to West Bengal, I am from another state, I come to West Bengal and I do something in West Bengal, all laws of West Bengal मेरे पे अप्लाई किया जा सकता है. ठीक है, I may belong to another state. So everything depends on where the crime has happened or issue has happened. Sir, suppose if someone is involved in any cognizable, non-cognizable offence or maybe in some civil cases, then how these things will affect in government job? बेटा देखो, अगर कोई convicted है, accused है, they are allowed because convicted नहीं होते हैं, but lot of time interviews में हटाने की कोशिश करते हैं by giving less marks. Convicted के context में तो डिबारी कर दिया जाता है एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में, बट छोटा मोटा कोई केस होगा, झगड़ा वगड़ा हो गया तो इतना कंसिडर नहीं करते हैं. ठीक है. So when we are talking about strengthening the financial condition of the panchayat in order to empower the democratic decentralization, having said that, in our state we see there is misuse of funds, things like cut money is of common word. Then how important is to free and fair panchayat election, which is a distant goal for us. ठीक है. नील कमल बेटा, गुड, अच्छा क्वेश्चन है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इवन द फ्रेमिंग ऑफ स्टेटमेंट. बहुत अच्छा फ्रेम किया आपने. यू मे बी राइटिंग गुड आंसर्स. ठीक है, तो अच्छी बात है ये. पॉइंट इज बेटा द कैपेसिटी ऑफ द पंचायत मेंबर्स जो है ये बहुत ही ख़राब है. इनको दे आर नॉट बीइंग ट्रेन्ड प्रॉपरली. हमने देखा है. ठीक है, वी हैव रिटन इन इशू में आप नोटिस करना, वी हैव सीन दैट. ऑल्सो even CAG has said that now lot of money is devolved to panchayats and panchayats are auditing and they are also spending the money. So transparency should be increased. But problem क्या है, the auditing of the institution, पंचायत के मेंबर्स illiterate बहुत ज़्यादा हैं. हर चीज़ लिटरेसी से सॉल्व नहीं होती है वैसे. even the frame of mind there could be somebody who may be illiterate but बहुत अच्छे होंगे वो. But the point is ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग ये बहुत वीक है. तो ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ मेंबर्स प्लस दी विलेजर्स जो हैं उनको अकाउंटेबल बनाने के लिए लॉट ऑफ टाइम दी विलेजर्स आर नॉट एबल टू होल्ड दीज पीपल अकाउंटेबल बिकॉज जो सरपंच जो होते हैं जनरली दीज पीपल आर वेरी रिस्पेक्टेबल पर्सन इन द विलेज. और गांव में सवाल पूछना उनसे इटसेल्फ इज कंसिडर्ड एज रॉन्ग, खराब मान लिया जाता है. वंस पीपल आर विल अंडरस्टैंड दैट सवाल पूछना, आस्किंग अ क्वेश्चन इज नॉट anti. Let's say if I ask question to my parent, that does not mean that I am disrespecting them. यही तरीका होना चाहिए. बट बहुत बार ऐसा होता है कि अगर मान लिया जाता है सीनियर को कि सवाल पूछ लिया वो ही गलत हो जाता है. ठीक है, तो थोड़ा सिस्टम टाइम लगेगा बट वी आर इम्प्रूविंग. Brunald, you've asked, West Bengal is conducting the panchayat election in a few months in Darjeeling. ठीक है, does it follow PESA, Panchayat Extension to Scheduled Area?
Does the state legislature give autonomy to the administration of Darjeeling Council to conduct पंचायत इलेक्शन? बेटा देखो, इसके लिए आपको पैसा देखना पड़ेगा, ठीक है रल्ट, आप पंचायत पैसा देखेंगे एंड देन यू विल गिव मी अ कॉल एंड वील स्पीक ओवर इट, ठीक है। सो इसमें देखना पड़ेगा आपको और आप मुझे बताएंगे, यस आई वुड लाइक यू टू लुक इनटू दिस एंड देन गिव मी अ कॉल एंड आई विल सी एग्जैक्टली डिड यू एक्चुअली कॉम्प्रिहेंड राइट और नॉट, ठीक है। नेक्स्ट, सर इन विच कंडीशन पंचायत आर डिसॉल्व बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द टर्म? बेटा ये ना स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, स्टेट अलग अलग कंडीशंस बोल सकते हैं, कोई ऐसा कोई फिक्स नहीं है। सो नो नीड टू गो इनटू द कंडीशंस बिकॉज अपनी मर्जी है, इसमें बताया नहीं, बोला है डिसॉल्व कर सकते हो, आप कर सकते हैं। सर प्लीज गिव अस लिस्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेटा डू नॉट जंप, यू आर टॉकिंग अबाउट योर लाइफ, 1 year would decide your life next 30-40 years. डोंट गो इन फॉर शॉर्टकट्स, चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप जितनी क्लास में की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट टेक्स्ट में जो है लक्ष्मीकांत में इसके साथ करो बस। अग्रीड, करंट अफेयर्स यूल डू, ठीक है, बिकॉज कंपटीशन इज एट अ डिफरेंट लेवल, वी सी कंपटीशन, आप अलग अलग जगह हो ना आप लोग, सो यू मे नॉट बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, we see competition daily. Every year we teach to around 50,000 student plus. So with that we are able to understand how serious the competition. Jump मत करो बेटा, ठीक है, रिस्क नहीं लेना इन चीज़ों में। ऑल इंपॉर्टेंट लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, ठीक है बेटा, वो तो दिए, वो जहाँ जहाँ जजमेंट हुए हैं हमने बताए हुए हैं बेटा, जहाँ जहाँ केस जरूरी था वहाँ क्लियर कट मेंशन किया हुआ है आपको, आप देखेंगे पूरे नोट्स में, देखिए आपको मिलेंगे जजमेंट्स, ठीक है। और इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जहाँ जहाँ अमेंडमेंट हुआ है बेटा वो भी बताया हुआ है, जिधर जिधर ज़रूरी है, यू चेक, हर बारी बताया हुआ है, ठीक है पार्थ बेटा, ये सब कुछ आपको मैंने बताया हुआ है, जहाँ जहाँ ज़रूरी है। और आर्टिकल का तो अभी मैंने आपको बताया हुआ है कि जैसे 51A तक तो पूरा ही होना चाहिए, उसके बाद आप देख सकते हो अलग अलग, बट स्टिल आई विल से एक बार सीक्वेंस में पक्का जाना है, ठीक है। हाँ, यू आर कंफ्यूज रिगार्डिंग आर्टिकल दैट यू नीड टू गो इनटू दिस आर्टिकल, ये करके ये तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो आपके, सर ये आर्टिकल का क्या सीन है, क्या करें कि ना करें, इस टाइप में तो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। माई व्हाट्सएप रिप्लाई टेक्स टाइम, आई हैव टोल्ड यू, मैं पहले ही बताता हूँ, रिप्लाई के लिए टाइम लगता है। यू कॉल अप योर मेंटर से बात करें एंड यू विल हैव योर, मतलब हर चीज़ हो जाएगी, आपको कोई आर्टिकल कन्फ्यूजन है बताएंगे बेटा वो, ठीक है। We've got in panchayat municipality elections booth capturing malpractice used to happen a lot compared to लोक सभा। बेटा लोक सभा में भी होता था, वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस बेटर चली जाती हैं, ठीक है, अब नहीं होता है या कम होता होगा वहाँ पे, एंड पंचायत में अभी हो रहा है, but still no improvement you can see in panchayat. Election commission political leaders, though there is panchayat municipalities, why state election commission? बेटा वी आर ट्राइंग, सब चीज़ें कोशिश की जा रही है, एवरीथिंग इज़ बीइंग ट्राइड टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, जानबूझ के प्रॉब्लम नहीं बढ़ाई जा रही है। जैसे जैसे मीडिया स्ट्रांग होगा, जैसे जैसे मीडिया पेनिट्रेट करेगा, आप देखेंगे अब मोबाइल सबके पास आ चुका है, कुछ माल प्रैक्टिस होती है, पट करके वीडियो बन जाते हैं, धीरे धीरे ऐसे करके चीज़ें डाउन होगी। थिंग्स एक दिन में नहीं होती, देयर आर मैनी थिंग्स, बहुत चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। अर्बन एरियाज़ में डिफिकल्ट है, रूरल एरिया में करना बहुत ईजी हो जाएगा। यू टॉक अबाउट आउटस्कर्ट्स, रिमोट एरियाज, इट विल बी मच मोर ईजियर, बट वहाँ पर भी अब मोबाइल पहुँच चुके हैं, कोई वीडियो रिकॉर्ड करके भेज देगा, थिंग्स आर इम्प्रूविंग, ठीक है रॉय बेटा। देन सर इफ यू कुड प्लीज टेल मी व्हाट आर द लॉज दैट अलाउ इंस्टीट्यूशन टू रिस्ट्रिक्ट पर्सन्स विद हायर क्वालिफिकेशन अप्लाइंग। बेटा ऐसा कुछ है नहीं, अभी आपको कोई कॉन्टेक्स्ट जो आपने सवाल पूछा हुआ है उसमें वो देखना पड़ेगा कि क्या कॉन्टेक्स्ट है, वो अलग अलग नोटिफिकेशंस होते हैं, हर नोटिफिकेशन में अलग अलग कंडीशंस होता है। दिस हैज़ नथिंग टू डू विद यूपीएससी कुंडू बेटा, आप पूरा नोटिफिकेशन वगैरह कुछ और देख लीजिए, उसमें पता लग सकता है। एग्ज़ाम के कॉन्टेक्स्ट में ये इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए हमें बेटा वो। सर इज एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई टू इन लोकल गवर्नमेंट? नो बेटा, लोकल गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टी वाइज नहीं लड़ा जाता है बेटा, तो इसमें पार्टी सिस्टम होता ही नहीं है। वैसे पार्टी राइट फाइट कर रही है, बट पार्टी सिस्टम होता नहीं है इसमें वैसे। We've got how to tackle with philosophical questions of polity in prelims. बेटा आप कुछ एग्जाम्पल दोगे तो आई वुड बी इन अ बेटर पोजिशन टू टेल यू। सो ग्राम सभा मैंडेटरी टू सीट वंस इन एवरी मंथ, ऐसा नहीं है बेटा, वो स्टेट के ऊपर है बेटा, ये स्टेट के ऊपर बता दिया है।
सर आई एम नॉट कंटेस्टिंग इलेक्शन बट गिव ए हाइपोथेटिकल सिचुएशन। अनीश बेटा कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट, यू आर नॉट कंटेस्टिंग, बट आप इलेक्शन, आप वेर एवर यू गो यू बिकम सक्सेसफुल, आई विल बी वेरी हैप्पी, कोई दिक्कत नहीं है। आई वॉज ऑल्सो जोकिंग, ठीक है। Actually, I wanted to ask whether a person can hold office of profit after holding political office. बेटा if at that moment you are not holding a political office, आप अलाउ कर सकते, आप आज आप एमएलए बन जाते, मीन्स इफ यू आर 25 एंड देन यू बिकम एन एमएलए, आप 2 साल के बाद रिजाइन कर देते हैं वहाँ से, उसके बाद यू आर एलिजिबल। एट दैट मोमेंट नहीं होना चाहिए। आप कोई IAS ऑफिसर आ जाए टुमारो ही रिजाइंस, फिर वो एलिजिबल है कंटेस्ट करने के लिए, एट दैट मोमेंट नहीं होना चाहिए बस वो, ठीक है। So we've got thank you very much. I've not been well, I don't know why. आप notice करते होगे I've been coughing and वो इसलिए थोड़ा सा तो energy down थी मेरी last few days से। Last time also actually when I was taking your classes, there was some viral problem. मतलब ऐसा नहीं है that I keep on getting sick regularly. I generally don't get sick, so but maybe my bad, and in that context थोड़ा सा low energy से शायद पढ़ाया होगा, but all the information I have given is accurate, important for the exam, and we'll be in touch. You have any problem till the time any of you is preparing for the exam, ये प्रोजेक्ट ख़त्म भी हो जाएगा बेटा, उसके बाद जब तक आप प्रिपेयर कर रहे हो, till the time you are preparing for UPSC, I am there for you, ठीक है। जब तक आप प्रिपेयर कर रहे हो, कॉल मी इन अ डिसेंट टाइम पे कॉल कर सकते हैं मॉर्निंग में, लेट नाइट ज़्यादा मत कीजिए कॉल, बट अगर लंबी बात करनी है, यू टेक टाइम, आई विल गिव यू टाइम, वी विल टॉक ऑल्सो, ठीक है। हाउएवर आई हैव टोल्ड यू आई मे डिले इन टर्म्स ऑफ बात करने में कोई, क्योंकि शेड्यूल पे डिपेंड करता है ये, ठीक है। सो यू हैव गॉट फ्रॉम टुमारो यू विल हैव सीसाइड, एक दिन का सीसाइड होगा, उसके बाद यू विल हैव द ब्रेक। बेटा ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम, तब भी कोई दिक्कत होगी पूछ लीजिएगा मेरा बेटा, ठीक है। आई वुड बी मिसिंग ऑल ऑफ यू, बट आई नो आप लोग टच में रहेंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा, ठीक है, ऑल द बेस्ट।